हाय गाइस, वेलकम टू रिवाइंड पाथ। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो सबको चिंता में डाल रहा है। रायन रेनॉल्ड्स क्यों नहीं कर रहे हैं डेडपूल 4? और डेडपूल और वुल्वरीन ने पिछले हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर $8 बिलियन का आंकड़ा पार कर लिया। जब मैं ये वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ, मार्वल ने फिल्म के कुछ कैरेक्टर्स के वापस आने और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के प्लान्स के बारे में बात करनी शुरू कर दी है। सही है, वो इन्हें 90 साल की उम्र तक काम करवाते रहेंगे, लेकिन रायन रेनॉल्ड्स तो अडामेंटियम वुल्वरीन जोक्स बनाने के लिए बहुत जिद्दी लग रहे हैं कि वो अगले डेडपूल सोलो मूवी के लिए डेडपूल नहीं बनाएंगे। देखो, डेडपूल और वुल्वरीन का काम अभी बहुत अच्छा चल रहा है, तो तुम्हें लगता है कि मार्वल उन्हें मजबूर करेगा कि वो डेडपूल मूवीज बनाते रहें, जैसे कि वो मूवी में कहते हैं? यही तो जोक का पूरा मतलब था। सच में ऐसा ही है, डिज्नी ने उन्हें वापस लाया है। वो उन्हें ये करते रहेंगे जब तक वो 90 के नहीं हो जाते। तो बहुत से लोग पूछ रहे हैं, क्या बात है, क्यों रायन रेनॉल्ड्स ने नेशनल टीवी पर कहा कि वो डेडपूल 4 नहीं करेंगे? तो चलो हम सब कुछ समझाते हैं। ये सब मार्वल के डेडपूल के बड़े प्लान्स से जुड़ा हुआ है, और रायन रेनॉल्ड्स के अपने बैकग्राउंड में क्या प्लान्स हैं वो भी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको सारे वीडियोस मिल सके। रायन रेनॉल्ड्स और ह्यू जैकमैन लगातार बहुत अच्छे बैकस्टेज वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं। हर कुछ दिन में कुछ न कुछ खास छोड़ते रहते हैं। मैं बस थोड़े और दिन का इंतजार कर रहा हूँ ताकि एक और डिलीटेड सीन का वीडियो आ सके। लेकिन जब से फिल्म आई है तब से वो कैरेक्टर्स के साथ ढेर सारे मजेदार पल शेयर कर रहे हैं। अरे ये कूल डिलीटेड सीन्स हैं। बहुत सारी चीजें थी जो कई वजह से फाइनल कट में नहीं आई। ज्यादातर इसलिए क्योंकि वो फिल्म को 6 घंटे की $1 बिलियन की बजट वाली फिल्म नहीं बनाना चाहते थे। लेकिन मैं तो एक 6 घंटे की डेडपूल फिल्म जरूर देखूंगा। वो तो सच में काफी मजेदार होती। फिल्म का जो असली थिएट्रिकल कट था वो ज्यादातर स्पाइडरमैन नो वे होम जैसे कहानी के लिए बनाया गया था, लेकिन फॉक्स मार्वल कैरेक्टर्स के लिए, और भी कुछ प्री एमसीयू मार्वल कैरेक्टर्स जैसे ब्लेड, इलेक्ट्रा, थॉमस जेन का पनिशर और जो बाकी पनिशर्स थे वो भी। जिस तरह से रायन रेनॉल्ड्स ने मूवी के रिलीज होने के बाद समझाया, जैसे उन्होंने 2015 में मार्वल के कॉमिक कॉन पैनल में उनकी एक पिक्चर पोस्ट की। ये उस वक्त का फॉक्स का मार्वल पैनल था। अगर आपको याद नहीं है तो यही वजह है कि 2015 में फैंटास्टिक 4 के रिबूट कास्ट भी वहां है। ये सब फॉक्स और मार्वल की चीजों के लिए किए गए बड़े पैनल का हिस्सा था। रायन रेनॉल्ड्स वहां थे क्योंकि उस दिन उन्होंने पहली डेडपूल मूवी का पैनल भी किया था, जो 2016 में रिलीज होने वाली थी। अगले साल उन्होंने यहाँ जो पिक्चर पोस्ट की थी, उसके कैप्शन में उन्होंने कहा, ये सिर्फ डेडपूल का एमसीयू को हेलो कहने नहीं है, जैसे कि खिड़की पर हल्का सा थप्पड़। एमसीयू मतलब ये डेडपूल और ह्यू, शॉन और मैं हैं जो उस जगह को अलविदा कह रहे हैं, एक ऐसे युग को जो सच में हमें बना दिया। हम 20th सेंचुरी फॉक्स की मजेदार, अजीब आसमान और रिस्क भरी दुनिया के लिए हमेशा आभारी रहेंगे। ये हमारी उत्पत्ति की कहानी थी और हम इसे किसी चीज के लिए नहीं बदलेंगे। तो वो अपनी वुल्वरीन ओरिजिन्स में अपनी उत्पत्ति के बारे में भी बात कर रहा है, जैसे कि यही जोक है। हालांकि हम उस फिल्म का जोक उड़ाते रहते हैं, वो खुद भी उस फिल्म का जोक उड़ाता है। हमेशा जब लोग उससे अब इसके बारे में पूछते हैं, और प्रेसिडेंट के बारे में, खासकर जब डेडपूल और वुल्वरीन रिलीज हुए थे, लोग उस फिल्म का मजाक उड़ा रहे थे। उसने सच में उसकी तारीफ में बात की, ज्यादातर इसलिए क्योंकि जब उसने वो फिल्म बनाई और जब वो डेडपूल के उस वर्जन में आया तो वो सच में बड़ा लीडिंग मैन नहीं था। उसने बात की कि ह्यू जैकमैन उसके लिए सेट पर कितना हेल्पफुल था, क्योंकि अगर तुम याद नहीं कर रहे हो तो वो फिल्म असल में ह्यू जैकमैन की पॉप कल्चर में सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी के पीक पर बनी थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि उसके बाद वो और भी ज्यादा पॉपुलर होता गया। लेकिन ये जैसे ह्यू जैकमैन का वुल्वरीन के रूप में पीक था, खासकर वुल्वरीन के शुरुआती दौर में। जैसे रायन रेनॉल्ड्स ने इसके बारे में बात की, वो ब्लेड ट्रिनिटी से ज्यादा था, क्योंकि वो उस फिल्म में भी था जब वो वुल्वरीन ओरिजिन्स में आया। ओरिजिन्स उसके करियर के लिए एक बड़ा क्वांटम लीप था। तो डेडपूल और वुल्वरीन का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ एमसीयू में डेडपूल मूवी बनाने के बारे में नहीं था, बल्कि रायन रेनॉल्ड्स को इसमें शामिल करने के बारे में था। ह्यू जैकमैन और दूसरे लेगेसी एक्टर्स ने एमसीयू से पहले की सब चीजों को अलविदा कह दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक असल में जो बात है वो ये है कि रायन रेनॉल्ड्स को फिल्म को उस तरीके से बनवाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी। डेडपूल और वुल्वरीन के बारे में बात कर रहे हैं, और खासकर मुझे लगता है कि उसने ये लड़ाई की कि फिल्म बस एक और अच्छा एडवर्टाइजमेंट ना बन जाए बाकी आने वाली एमसीयू फिल्म्स के लिए, बल्कि ये एक सेल्फ कंटेन्ड डेडपूल की कहानी बने जिसमें कई पुराने फॉक्स मार्वल मूवीज के रेफरेंसेस हों। यही वजह है कि उसने वो मजेदार क्लिप शेयर की। फिल्म रिलीज होने से पहले उसने बेसिकली ये सब बातें कही, जैसे कि हम एमसीयू की ट्रेडिशनल टॉपिक्स से थोड़ा अलग चलेंगे, लेकिन हमें सही तरीके से बात करनी चाहिए। ये फिल्म बैटलफील्ड अर्थ के सीक्वल की तरह बहुत ही हल्की है। हम ज्यादातर एक दूसरे को पीटेंगे, डिज्नी के साथ दुश्मनी बनाएंगे, कुछ हरामजादे वाले जोक्स करेंगे, मेरे ऊपर कुछ जोक्स करेंगे, ह्यू के ऊपर ढेर सारे जोक्स करेंगे, और मार्वल के मैंडेटेड आफ्टर क्रेडिट सीक्वेंस को पूरी तरह से नजरअंदाज करेंगे, जो अगर तुमने अब तक नहीं समझा, हमेशा बस दूसरी फिल्म का एक एडवर्टाइजमेंट होता है। ये हमेशा किसी दूसरी फिल्म के एडवर्टाइजमेंट के साथ खत्म होता है।
तो आराम से बैठो, आराम करो, हम तुम्हारा आईक्यू कम करते हैं और तुम्हारा दिल की धड़कन बढ़ाते हैं जब हम एक बेतुके सपनों की दुनिया में चले जाते हैं। एक ऐसी जगह है जहाँ बड़े आदमी और औरतें टाइट्स पहनकर घूमते हैं और ऐसा करते हैं जैसे ये कोई बड़ी कल्चरल मदद की गुहार नहीं है। ये है सिनेमा। मजेदार बात ये है कि मुझे लगता है कि बहुत से लोग सोचेंगे कि सब कुछ इसके उल्टा है, जैसे रायन रेनॉल्ड्स अपने कैरेक्टर को बनाए रखने के लिए लड़ाई लड़ रहे होंगे जब डिज्नी ने फॉक्स को खरीदा और डेडपूल को एमसीयू का बड़ा हिस्सा बना दिया। पर ऐसा नहीं है, मतलब उसे इस बारे में कभी चिंता नहीं थी, ये कभी भी सवाल में नहीं था। जैसे वो डेडपूल मूवीज, प्री एमसीयू ने तो बहुत पैसा कमाया। जाहिर है मार्वल आखिर में डेडपूल को अपनी चीजों में शामिल करना चाहेगा। जो बड़ी लड़ाई मुझे लगती है कि उसने पर्दे के पीछे की थी वो ये थी कि डेडपूल ही बने और डेडपूल का डिज्नी वाला वर्जन न बन जाए। तो हमने बहुत कोशिश की कि डेडपूल को ट्रेडिशनल मार्वल मूवीज के एमसीयू में न लाया जाए और मुझे लगता है कि उसने ये डेडपूल और वुल्वरीन के साथ बहुत अच्छे से किया। जैसे रायन रेनॉल्ड्स ने कहा कि वो मूवी के दौरान एमसीयू की खिड़की पर बस हल्का सा टैप कर रहे थे और मुझे लगता है कि ये सच है। जैसे मूवी की शुरुआत में तुम्हें बहुत सारे खास एमसीयू रेफरेंसेस मिलते हैं जो जोक्स में होते हैं, उन सब ढेर सारे डिज्नी जोक्स, केविन फाइगी के जोक्स। ये सोच कि डेडपूल ने लोकी सीरीज देखी है जब वो पहली बार जिंदा का जिक्र करते हैं, जैसे उसने सच में लोकी की डीवीडी देखी हो। वो मूवी की शुरुआत में मुख्य एमसीयू 669 यूनिवर्स में जाता है, पहले एवेंजर्स के। इन्फिनिटी वॉर में एवेंजर्स के लिए कोशिश करता है, लेकिन फिल्म में वो शुरुआत में कुछ करता है और फिर फिल्म के अंत में 1005 यूनिवर्स में लौट जाता है, जो कि कैनोनिकली एक्समैन फर्स्ट क्लास है और अब डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट के बाद का ब्रायन सिंगर का ओरिजिनल एक्समैन यूनिवर्स है। जैसे वो दोनों यूनिवर्सेस को मिलाते हैं। मुझे पता है कि उस पोस्ट क्रेडिट सीन के साथ टाइमलाइन के बारे में सवाल है। ऐसा लगता है कि वो फिल्म के अंत से पहले क्रिस एवंस के जॉनी स्टॉर्म का क्लिप लेने TVA वापस गया, लेकिन फिल्म के अंत में वो अभी भी उस एक्समैन यूनिवर्स में वापस है। तो आप में से बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि अगर उसे और ह्यूग जैकमैन को डेडपूल और वुल्वरीन के लिए ढेर सारे पैसे मिले हैं और ज्यादातर लोग इसे पसंद कर रहे हैं, तो ये तो एक बड़ी सक्सेस लगती है। फिर वो लोग डेडपूल 4 बनाने के लिए क्यों नहीं भागते? ऐसा क्यों नहीं करते? आमतौर पर हॉलीवुड यही करता है, जैसे ही कोई चीज पैसा कमाती है वो उसकी बिलियन वर्जन बना देते हैं। फिर से मुझे लगता है कि इसका एक हिस्सा ये है कि डेडपूल और वुल्वरीन फिल्म बनाने में उन्हें जो मुश्किलें आई वो काफी बड़ी थी। उसने ऐसा दिखाया जैसे इसका उसके पर्सनल लाइफ और फैमिली पर बहुत बुरा असर पड़ा, जबकि ज्यादातर उसके फैमिली के लोग तो फिल्म में थे, अगर वो उन्हें पहचान नहीं पाए। ब्लेक लाइवली लेडी डेडपूल थी, उसकी बेटी इनेस रेनॉल्ड्स किडपूल थी और सबसे छोटी थी। ओलन रेनॉल्ड्स ने भी बेबी पूल का कैरेक्टर निभाया। ये बस ऐसा लगता है कि फिल्म ने उसके शरीर और दिमाग पर असर डाला है और वो सिर्फ बाकी बड़ी फिल्मों में डेडपूल के रूप में गेस्ट स्टार बनाकर थोड़ा ब्रेक लेना चाहता है। तो ये साफ है कि मार्वल दोनों उसे और ह्यूग जैकमैन को ये सब करने के लिए मजबूर कर रहा है। जब तक वो 90 साल के नहीं हो जाते इस बारे में कोई सवाल ही नहीं है। मतलब वो तो अंत तक वापस आएंगे, बस ये सवाल है कि वो कितनी बार, कहां और कब एमसीयू में दिखाई देंगे। अपने कैरेक्टर के लिए एक पूरी सोलो मूवी बनाना एक हरकुलियन मेहनत की बात है। मतलब ये उनके लिए कुछ दिन की फिल्मिंग करने और फिर मार्वल के पैसे का एक कचरा बैग ले जाने से कहीं ज्यादा मुश्किल और महंगा है। गलतफहमी मत रखना, उन्हें सच में मार्वल के बड़े बैग मिले और जब वो वापस आएंगे, यहाँ तक कि कैमियो सीन के लिए भी, छोटे रोल्स के लिए आने वाली फिल्मों में वो अभी भी मार्वल की बड़ी रकम ही मिलने वाली है। लेकिन ऐसा लगता है कि वो बैक स्टेज इतने थके हुए हैं कि वो डेडपूल के कैरेक्टर के साथ फिर से इतनी बड़ी फिल्म करने से पहले एक अच्छा लंबा ब्रेक लेना चाहते हैं। तो क्या मुझे लगता है कि वो अंत में डेडपूल 4 बनाएंगे? बिल्कुल, एक और डेडपूल मूवी जरूर होगी, लेकिन ऐसा लगता है कि ये एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के बाद ही होगी, रॉबर्ट डाउनी जूनियर और डॉक्टर डूम की कहानी के साथ। और मार्वल अपने पूरे एमसीयू को थोड़ा सॉफ्ट रिबूट कर रहा है। इस समय वो फिल्म 2027 की बसंत में रिलीज होने वाली है। देखते हैं क्या ये सही होता है। ऐसा लग रहा है कि ये सच होगा। अगर मार्वल इतनी जल्दी अनाउंसमेंट कर रहा है और रूसो ब्रदर्स फिर से एवेंजर्स 5 और एवेंजर्स 6 को एक साथ फिल्माने आ रहे हैं, जैसे उन्होंने इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम बनाई थी, तो इससे रायन रेनॉल्ड्स और ह्यूग जैकमैन को अच्छा 3 साल का ब्रेक मिल जाएगा, जिसमें उन्हें ज्यादा चिंता नहीं करनी पड़ेगी। किसी और फिल्म में जल्दी ही कैमियो कर सकते हैं अगर मार्वल चाहे तो। और उनके लिए ये जैसे एक लंबा वीकेंड है बड़े बैग में मार्वल कैश के साथ। ठीक उस वक्त से पहले जब डेडपूल और वुल्वरीन थिएटर में आए और सारे बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, और इससे पहले जब मार्वल ने अनाउंस किया कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर डॉक्टर डूम के रोल में वापस आ रहा है। उनका पहले का प्लान कैंग के आने से पहले था, जब कैंग मार्वल में एक बड़ा नाम था। डेडपूल और ह्यूग जैकमैन के वुल्वरीन के वापस आने का इंतजार था जब तक सीक्रेट वॉर्स नहीं आ जाता। वो एवेंजर्स 5 का हिस्सा नहीं होने वाले थे, लेकिन तब यह बात किंग डायनेस्टी के वक्त की थी। ये अब बदल सकता है, खासकर डेडपूल और वुल्वरीन की सक्सेस के बाद। जैसे कि ये नया डॉक्टर डूम एवेंजर्स का 5वां डूम्सडे प्लान हो सकता है। मार्वल शायद उन्हें जल्दी लाना चाहे, तो देखते हैं इस पर। वो मूवी 2026 में आ रही है, उनके पास इसे समझने के लिए कुछ साल हैं। और अगर रायन रेनॉल्ड्स बस डेडपूल के रूप में दूसरों की फिल्म्स में कैमियो करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि मार्वल के पास अभी कुछ बेहतरीन मौके हैं।
जो उन्होंने अब तक अनाउंस किए हैं, जैसे कि सीक्रेट वॉर्स के बाद कई अनाउंस मूवीज हैं। डेडपूल्स रोल इन द एक्समैन यूनिवर्स। मैं तो एक्समैन के नए रिबूट फिल्म से शुरू करूंगा, अगर हम एवेंजर्स वाली फिल्म्स की बात नहीं कर रहे हैं। केविन फाइगी ने काफी समय पहले ये कंफर्म किया था कि मार्वल का फेज 7 जो सीक्रेट वॉर्स के बाद आएगा वो बस मार्वल की म्यूटेंट सागा होने वाला है। तो हम पहले इन्फिनिटी सागा के मूवीज से शुरू हुए, फिर मल्टीवर्स सागा आया। डेडपूल ने इस पर बहुत मजाक किया था। डेडपूल और वुल्वरीन में सीक्रेट वॉर्स खत्म होने के बाद हम असल में एक मुख्य एक्समैन म्यूटेंट फेज में जा रहे हैं, जहां ज्यादातर कहानी होगी। ये नए कैरेक्टर्स के इर्द गिर्द घूमता है, जो मुझे लगता है कि मार्वल के लिए एक समझदारी भरा कदम है। डेडपूल इन म्यूटेंट स्टोरीज का एक अहम हिस्सा है। अब क्योंकि बस यही है, अब तक तो आगे का कोई खास पता नहीं है। मार्वल ने सीक्रेट वॉर्स वीक के बाद और ज्यादा फिल्म्स की अनाउंसमेंट नहीं की है। हम बस इतना जानते हैं कि वो एक एक्समैन रिबूट फिल्म पर काम कर रहे हैं। तो डेडपूल को देखने के लिए और भी बड़े ज्यादा हार्डकोर टीम अप्स हैं जो मुझे बहुत पसंद आएंगे। एक और समस्या जो उन्होंने इस दौरान का सामना किया था वो ये थी कि जब उन्होंने पहली बार अनाउंस किया कि डिज्नी फॉक्स को खरीद रहा है तो वो एक चिंता का विषय था। ये नई एक्समैन रिबूट फिल्म निश्चित रूप से PG-13 होगी। जब भी आप डेडपूल को PG-13 फिल्म में डालते हैं तो वो वंस अपॉन अ डेडपूल जैसी फिल्म बन जाती है। आप कुछ डेडपूल के मजाक कर सकते हैं, लेकिन आपको उसकी कई चीजों को काफी हल्का करना पड़ता है। केविन फाइगी ने कहा था कि डेडपूल की सक्सेस और वुल्वरीन जैसे बड़े रेटेड आर फिल्म्स का मतलब है कि वो और भी रेटेड आर फिल्म्स बनाएंगे। तो उम्मीद है कि हमें और म्यूटेंट बेस्ड रेटेड आर टीम अप फिल्म्स देखने को मिलेंगी, जो डेडपूल के कैरेक्टर को डालने के लिए बहुत अच्छे तरीके होंगे। लेकिन अगर आप में से कोई ये सोच रहा है कि रायन रेनॉल्ड्स अब इतनी उम्र के हो गए हैं कि ये फिल्म्स नहीं कर पाएंगे, तो वो ज्यादा उम्र के नहीं है। वो तो जैकमैन से काफी छोटे हैं। और ये है ह्यू जैकमैन, डेडपूल और वुल्वरीन के पीछे की कहानी। बस एक ही समस्या है कि उनके लिए ऐसे एक्शन करना काफी मुश्किल है और उन्होंने इसके लिए काफी मेहनत की है। वो कुछ स्टंट्स के लिए स्टंटमैन का सहारा लेते हैं, लेकिन खुद भी बहुत सारा काम करते हैं। और उन्होंने कहा है कि इसने उनके शरीर को पूरी तरह से तोड़ दिया है। जैसे फुटबॉल प्लेयर बहुत युवा होने पर भी अपने शरीर को खराब कर लेते हैं, बस इसलिए कि यह खेल इतना कठिन है और इससे उनकी शारीरिक स्थिति पर बहुत असर पड़ता है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि हम डेडपूल को दूसरे कैरेक्टर्स के साथ कई बार क्रॉसओवर करते हुए देखेंगे, इससे पहले कि हमें डेडपूल का नया पार्ट देखने को मिले। क्योंकि अगले कुछ सालों में मार्वल के हालात के हिसाब से मुझे लगता है कि डेडपूल 4 असल में 2028 या उसके बाद ही आएगा। और मुझे ये भी पसंद होगा कि वो छोटे डेडपूल मूवीज पर वापस जाएं। मुझे लगता है कि ये कैरेक्टर खासकर अकेली मूवीज में थोड़ा बेहतर काम करता है, जब खुद फिल्म्स ये इतना पागलपन नहीं है और तुम्हें बस बड़े एवेंजर्स मूवीज पसंद हैं। लेकिन सीक्रेट वॉर्स के बाद वो डेडपूल 4 को सही MCU में रख सकते हैं, ताकि वो उस वक्त चल रहे कई और चीजों का जिक्र कर सकें। लेकिन डेडपूल की फिल्म्स में जो बड़ा रोल है वो बस यही है कि वो मार्वल का मजाक उड़ाता है। मुझे लगता है कि यही एक वजह है कि डेडपूल और वुल्वरीन के बीच के मजाक इतने अच्छे हैं, क्योंकि ये मार्वल के पर्दे के पीछे हो रही चीजों का मजाक उड़ाते हैं। देखो, ये वक्त थोड़ा मुश्किल रहा है। जैसे फिल्म में जैकमैन तुम्हें बताता है तुम एक तरह के नीचे पॉइंट पे आ रहे हो, तो डेडपूल जैसे एक टैक्टिकल जोक वेपन है जिसे मार्वल तब निकाल सकता है जब सबसे ज्यादा जरूरत हो। डेडपूल के बाद कौन जाने यार, अगर वो इसे 90 की उम्र तक करते रहे तो रायन रेनॉल्ड्स शायद सिर्फ कैमियो करना चाहेंगे, जैसे ह्यू जैकमैन दूसरों की फिल्म्स में आते हैं। एक वक्त आएगा जब उनके लिए उस डाइट को बनाए रखना। लेकिन उदाहरण के लिए क्रिस हेम्सवर्थ को थॉर के लिए 5 फिल्म्स देने जा रहे हैं। सोचो डेडपूल के कैरेक्टर को कितनी फिल्म्स मिल सकती हैं, बशर्ते कि उन्हें बनाने में ज्यादा पैसा खर्च ना हो। मजेदार बात यह है कि डेडपूल और वुल्वरीन की फिल्म जितनी बड़ी है, उसे बनाने में उन्हें शी हल्क टीवी सीरीज बनाने से कम खर्च हुआ। ये कितना पागलपन है। मुझे लगता है कि वो सारे मजेदार इंटीग्रेशंस और दूसरों के प्रोडक्ट्स के साथ एडवर्टाइजमेंट्स को जोड़ने से डेडपूल और वुल्वरीन का बजट संभालने में मदद मिली। सच में बहुत बेहतर। सब लोग मुझे कमेंट्स में बताएं, आप डेडपूल और वुल्वरीन का क्रॉसओवर पहले देखना चाहेंगे ना? वो लगभग किसी भी फिल्म में काम कर सकता है, बस इस पर निर्भर करता है कि आप उस कैरेक्टर को कैसे लिखते हैं। मैंने हाल ही में मार्वल के D23 ट्रेलर वीडियोस बनाए हैं, और जो मैंने नहीं बनाए हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि अगले हफ्ते के अंत तक सभी वीडियोस खत्म कर दूं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अगली बार आपसे मिलूंगा।